बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, once again we are starting with the online lectures of first year biology. We should pray to Allah that He protect this from pandemic disease. Anyhow, the today topic of discussion is the cardiac cycle. The cardiac cycle, बड़े definition पेज 313 पर जो है इसकी definition मौजूद है, बोर्ड पे भी लिखी है। It is the sequence of events. It is the sequence of events which take place during the completion of one heartbeat. तो the heartbeat it is the sequence of events which take place during the completion of one heartbeat. बड़ा जी heartbeat जो है involves 3 distinct stages. 3 मरहलों में जो है वो heartbeat मुकम्मल होती है। तो उन 3 मरहलों में जो होने वाली heartbeat है उसको अब हम जरा देखते हैं कि रिलैक्सेशन फेज, पहला है रिलैक्सेशन फेज जिसे डायस्टोल भी कहते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, आर्टीरियल सिस्टल्स, वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया ना जी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये इनके नाम है। तो सबसे पहले बड़े डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम, ठीक है ना जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है DOB फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा जो है वो इसमें इंटर होता है। तो इस तरह से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको मैं रेड से बना रहा हूं, ठीक है ना जी, वो किस में इंटर हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक हो गया ना जी। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, राइट लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर हो रहा है, ठीक हो गया ना जी। तो जिसके नतीजे में क्या होता है, ये एक्सपैंड करते हैं। तो थ्रू विद द वेनी केवी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना जी, जो है थ्रू पल्मोनरी वेन्स द वॉल्स ऑफ द एट्रिया एंड दैट ऑफ वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ये ऐसे बाहर को फैलेंगी। अभी मैंने फिलहाल इसमें इंटर करवा दिया है। द वॉल्स ऑफ द एट्रिया दैट ऑफ वेंट्रिकल्स रिलैक्स एज द एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड दे बिकम डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का मतलब है फैलना, क्या हो जाना शुरू हो जाती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं। एंड हैव मोर प्रेशर देन दी वेंट्रिकल्स। तो अब इसके अंदर जो ब्लड होगा उसका प्रेशर फिर ज्यादा हो जाएगा। दस रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायास्टोल, इसको हम क्या कहते हैं, डायास्टोल। फिर बड़ा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल सिस्टोल, द मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है जी बेटा जी। तो अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, आर्टीरियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल जो है द मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट, ये बेटा जी ये है इसके मसल्स एट्रिया के। ये देखें, ये सीधे की बजाय ना नॉर्मल इस पोजीशंस पे हैं, नॉर्मल इस पोजीशंस पे, लेकिन हमने अभी इनको कंट्रैक्शन में दिखाया है। नॉर्मल हमने इनको क्या दिखाया है, कंट्रैक्शन में, नजर आ रहा है। तो यहाँ ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बेटे जब ये होते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं। इस कंट्रैक्शन के नतीजे में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ब्लड जो है वो किस में पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स में, ठीक हो गया ना जी। तो ये सारा ब्लड अब किधर पहुंच गया है, ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया से एट्रिया से किसमें पहुंच गया है, वेंट्रिकल्स में पहुंच चुका है। ये ब्लड ये खाली हो गए हैं। तो बेटा जी किताब से पढ़िएगा, द मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो किधर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो this is called atrial systole. The blood passes through tricuspid and bicuspid valve into the two ventricles which are relaxed, जो कि क्या है, रिलैक्स हो गए हैं। अब ये दोनों रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि अब इनमें नहीं। अच्छा जी,
और वेंट्रिकल्स भी क्योंकि उसमें आ गया तो वो बाहर को फैलेंगे। ब्लड आने की वजह से वेंट्रिकल्स किधर को फैलेंगे, बाहर को फैलेंगे। वेंट्रिकल्स किधर को फैलेंगे, बाहर को फैलेंगे। रिलैक्स हो गया। अब बेटा जी अगला मसला, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है। अब आप देखेंगे कि अगर आप गौर से देखें तो ये वेंट्रिकल्स जो हैं इनकी मैंने अब क्या करवा दिया, कंट्रैक्शन। देखिए पहले इनकी पोजीशन ये थी, ऐसे ही है ना जी। अब इनकी पोजीशन कैसे हो गई है, ऐसे, यानी ये वेंट्रिकल्स की दीवारें अंदर को जा रही हैं और इनकी दीवारें जो है वो बाहर को आ रही हैं। अब जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में पुश कर दिया जाएगा, बड़े ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होनी है तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, ताकि ब्लड ऊपर ना जाए, बल्कि अब ब्लड जो है वो किस में जाए, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चला जाए, पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक हो गया ना जी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चला जाए, एओर्टा में। तो उस तरह जो वो सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन कर दिए जाते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से एक साउंड पैदा होता है जिसे लब साउंड कहते हैं। और जैसे ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो उसके फौरन बाद जो है क्या हो जाता है, सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो भी बंद हो जाते हैं। तो जिसके नतीजे में डब साउंड पैदा होती है, लब डब, ये हार्ट बीट की साउंड होती है जो स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। दी ट्राइकस जी, तो बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द ब्लड इज पंप टू द पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, और एओर्टा के जरिए से। द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड एंड लब साउंड इज मेड। द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही एंड होना है, जैसे ये कंट्रैक्शन खत्म होनी है तो फिर क्या होना है, द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, ये दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएंगे, ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये वापस आना शुरू हो जाएंगे तो जो है वो दूसरे वॉल्व्स जो हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। पल्मोनरी एट द सेमिल्यूनर वॉल्व्स एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, इनकी बेस में जो वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एंड डब साउंड इज मेड, लब डब कैन बी हियर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और यही हार्ट बीट होती है जी। बेटा जी इसी पैराग्राफ के नीचे टाइम फॉर कंप्लीट हार्टबीट, वन कंप्लीट हार्टबीट कंसिस्ट्स ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल and lasts for about 0.8 second. In one's life, heart contracts about 2.5 billion times without stopping, यानी बगैर चलते, यानी पूरी हार्ट बीट ये सारे इवेंट्स 0.8 सेकंड में मुकम्मल हो जाते हैं जो है। और दिल सिर्फ रिलैक्सेशन फेज डायस्टोल में ही रेस्ट करता है जी। बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक देखें तो पहले बड़े साइनो आर्टीरियल नोड, ये साइनोआर्टेरियल नोड, ऐसे नोड जिसे हम कहते हैं, ये एक पेस मेकर है। पेस का लफ्जी मतलब होता है रफ्तार बनाने वाला, पेस रफ्तार, मेकर रफ्तार बनाने वाला। तो यहाँ पे रफ्तार कौन है, हार्ट बीट है, वो डिवाइस जो कि दिल की धड़कन को बरकरार रखते हैं, बना के रखते हैं। तो इन पेस मेकर के दो नाम हैं, ऐसे नोड, साइनोआर्टेरियल नोड, ठीक है ना जी। इट इज पेस मेकर एट द अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम, ये दिल की अपर राइट एट्रियम में पाया जाता है। इस जगह पे कौन पाया जाता है, ऐसे नोड, इस जगह पे पाया जाता है। और इस जगह पे बेटा जी अगर मैं ये हटा दूं ये दोनों, तो फिर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा जी। इस तरह से देखें कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये, अब हम सिर्फ एट्रिया बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना जी। ये एक दीवार है, जो इस दीवार में इस जगह पे कौन पाया जाता है, दूसरा नोड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दो पेस मेकर्स मौजूद हैं। तो बेटा जी पहले जो है वो ऐसे नोड की बात करते हैं। इट सेंड्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन से आने वाली जो इंपल्सेस हैं उनको किसकी तरफ भेजता है, टू द एट्रियल मसल्स एंड काजिंग बोथ एट्रिया टू कंट्रैक्ट, जो है
इससे जो नर्व इंपल्स निकलती है वो एट्रियल वाल्व्स में फैल जाती हैं। किसमें फैल जाती हैं? एट्रियल वाल्व्स में। और जो है जिसके नतीजे में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टोल मुकम्मल होता है, ब्लड जो है वो किसमें पहुंच जाता है? वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। और इन द मीन टाइम नर्व इंपल्स भी कहां पहुंच जाती है? एवी नोड पे पहुंच जाती है। फिर एवी नोड से जो है बड़ा जो है नर्व इंपल्स जो है वो आगे किसमें पहुंचाई जाएगी? इस हिस्से में। फिर नर्व इंपल्स यहां से वेंट्रिकल्स की वाल्व्स में पहुंचा दी जाएगी, जिसे मायोकार्डियम भी कहते हैं। तो फिर वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जरा देखिएगा, इट सेंड्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द एट्रियल मसल्स। ऐसे नोड ने सिर्फ इंपल्सेस किसको देनी है? एट्रियल वाल्व्स को। एंड काजिंग बोथ एट्रिया, लेफ्ट भी राइट भी, लेफ्ट एट्रियम को भी राइट टू कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ डिफ्यूजली, बड़े डिफ्यूजली का मतलब है बिखरे हुए। किताब से जरा पढ़िएगा, डिफ्यूजली ओरिएंटेड जो है कार्डियक फाइबर्स पोजेसिंग फ्यू मायोफिब्रल्स, जिसमें थोड़े से मायोफिब्रल्स एंड फ्यू नर्व एंडिंग्स फ्रॉम द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारा इसमें मैंने लिख दिया है। बिजली आई और गई भी और आ भी गई। चले, अच्छा हो गया। तो बड़ा जी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, पेस मेकर बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। पहले उसकी पोजीशन ये कहां मौजूद है? एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनकी दरमियान में जो दीवार है उसे क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब दरमियानी दीवार। तो इस जगह पे ये मौजूद है। ठीक हो गया ना जी। तो फिर डेफिनेशन या फंक्शन इसका जो है, एट एवी नोड रिसीव्स इंपल्स, पीछे से इंपल्स रिसीव करता है फ्रॉम ऐसे नोड एंड ट्रांसफर, उसको मुंतकिल कर देता है टू द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स, टू द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम को वाया एक्साइटेबल फाइबर्स इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में इस जगह का नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके जरिए से सबको जो है ये नर्व इंपल्स जो है वो दे देता है। और उस नर्व इंपल्स के जवाब में जो मायोकार्डिक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मायोकार्डिक ये कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से बाहर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के जरिए से बाहर पुश किया जाएगा, एक प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ। बड़ा जी, टाइम डिले बिटवीन फंक्शंस ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड। इन दोनों एसए और एवी नोड के फंक्शन के दरमियान में एक वक्फा पाया जाता है टाइम का 0.15 सेकंड, 0.15 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल इज कंप्लीटेड, एट्रियल सिस्टोल मुकम्मल हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले जो वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर अशारिया 1.5 सेकंड बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से यानी एट्रियल सिस्टोल इज कंप्लीटेड बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस। तो इस तरह से पहले ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को जो है वो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के जरिए से जो है वो बाहर भेज दिया जाएगा। जी बेटा जी, अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो किताब से जरा देखिएगा, एज द कार्डियक इंपल्स पासेस थ्रू द हार्ट, इलेक्ट्रिकल करंट्स यानी इंपल्स जो है स्प्रेड इनटू द टिश्यू सराउंडिंग द हार्ट। वो उस ना सिर्फ दिल की दीवारों में बल्कि दिल की दीवारों के इर्द गिर्द जो पेरिकार्डियम है उसमें भी और जो चेस्ट है उसके टिश्यूज में भी स्प्रेड कर जाता है। एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ दीज स्प्रेड ऑल द वेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी हमारी चेस्ट के ऊपर भी आता है थोड़ा सा ये करंट जो है। अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लें जो इस थोड़े से करंट को डिटेक्ट कर सके तो फिर हम जो है वो हार्ट बीट को जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इफ बड़ा जी प्रोसीजर है इसका, प्रोसीजर ईसीजी। ईसीजी अब्रेविएशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, नॉट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उस प्रोसीजर का नाम है ईसीजी। जब दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास कहते हैं इसकी ईसीजी करवाए, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। उससे जो फिर वो पट्टी सी बन के आ जाती है उस पट्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक हो गया। तो प्रोसीजर देखें, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन, इधर इधर ऐसे दिल के दो इलेक्ट्रोड एक साइड, एक लेफ्ट साइड पे लगा देना, एक राइट साइड पे लगा देना। वैसे वो ज्यादा होते हैं तो वो बड़ा लगाते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट जेल वाला भी लगा देते हैं जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट्स दीज करंट्स कैन बी रिकॉर्डेड
दीज रिकॉर्डिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो वो जो आपके पास ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विच इज टेकन बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन। इट हेल्प्स टू डायग्नोज, डायग्नोज का मतलब क्या होता है, तज्जिया करना, दी अबनॉर्मेलिटीज इन रिदमिसिटी। तो बड़ा ही जरा रेड लाइंस को पिछले पेज पे देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। इन रिदमिसिटी, रेगुलर हार्ट बीट एंड कंडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि उसमें से जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ये हो सकता है कि ट्राइकस्पिड वॉल में प्रॉब्लम हो, बाइकस्पिड वॉल में प्रॉब्लम हो, सेमीलूनर वॉल्स में प्रॉब्लम हो, या वेंट्रिकल्स की दीवारों में जो है वो मसल्स की थिकनेस कम हो, वगैरह वगैरह, विच मे बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेस मेकर। जरा देखें फिगर को, देखिएगा फिगर बेटा जी जो पिछले पेज पे बनी हुई है 315 पे, ए नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंडिकेट दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि दिल काम का सही काम कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल हार्ट बीट की फिगर है। तो अगर किसी का अबनॉर्मल ब्लड होगा ना जी, अगर अबनॉर्मल होगा तो हो सकता है कि उसकी जो है ये पी वेव्स की हाइट कम हो, मसलन अबनॉर्मल वाले का ऐसा हो सकता है, पहले नॉर्मल यहां पे आनी थी लेकिन वो थोड़ी सी फर्क हो गई है, ठीक है। ये डॉट वाली लाइन जो है, चलिए आप ऐसे समझ लें कि ये नॉर्मल है, अगर जिसकी अबनॉर्मल होगी ना तो उसकी वो ऐसे इस जगह पे बन सकती है इस तरह से। अब ये मैं जो डॉट वाली बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं, वो अबनॉर्मल वाले की बना रहा हूं। तो इस तरह से हम मैयर अंदाजा कर सकते हैं कि किस हिस्से में प्रॉब्लम हो सकता है, कि सिर्फ यहीं पे अब नॉर्मेलिटी हो, बाकी हिस्से में क्या हो, बिल्कुल सही हो, बाकी सारा हिस्सा क्या हो, वो सही हो सिर्फ। तो पी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर देखते हैं तो इंडिकेट दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। द पी वेव अकर जस्ट प्रायर टू एट्रियल कंट्रैक्शन, यानी डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है। द क्यूआरएस वेव अकर जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, तो उस वक्त बनती है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से। एंड टी वेव्स अकर व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिकवर्ड फ्रॉम कंट्रैक्शंस। तो बेटा जी इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उससे पहले जो जो काम होने हैं वो उसके मतलब। तो ये यानी देखें ना, ये वेव जो है अगर आप फिगर को देखें तो पहले ये हिस्सा लिखा है उसने कि पी वेव एट्रियल सिस्टोल है, और ये कौन सा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और आखिर में जो टी है वो डायास्टोल है, ये डायास्टोल है, ठीक हो गया जी। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर बेटा जी ये क्या है, एट्रियल सिस्टोल। तो इस तरह से हम इन वेव्स की मदद से ये फैसला कर सकते हैं। लो जी अब बेटा जी एक टॉपिक आपका है आर्टिफिशियल पेस मेकर, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इम्पल्स विच ट्रिगर द हार्ट बीट, जो दिल की हार्ट बीट को चलाता रहता है। ट्रिगर का मतलब है स्टिमुलेट। अच्छा जी, तो बेटा जी पेस मेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इम्पल्स विच ट्रिगर द हार्ट बीट रेट। तो इफ देयर इज ए सम ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो जो है if the impulses initiated by SA node are weak, it may lead to death of the individual। मतलब SA node जो है वो थोड़ी impulses भेज रहा है, SA node थोड़ी impulses भेज रहा है, SA node इस जगह पे मौजूद है और वो थोड़ी impulses भेज रहा है, तो एट्रिया प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो दिल जो है वो जो एट्रिया से खून है वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा दिल के खानों में जी। तो सो एन आर्टिफिशियल पेसमेकर, एक मसनूई जो है वो पेसमेकर लगा दिया जाता है, विच इज ए बैटरी ऑपरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इज यूज। फॉर एग्जांपल इफ एवी पाथवे इज ब्लॉक्ड, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द आर्टिफिशियल पेसमेकर्स आर अटैच्ड टू द वेंट्रिकल्स। वो आर्टिफिशियल पेसमेकर के इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड एक और इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव वाला, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला इधर लगा दिए, और इनकी जो है वो तारे निकाल के जो वो बैटरी के साथ अटैच होती हैं, और बैटरी भी है इसमें, और इसमें एक छोटा सा कंप्यूटर भी है जो कि अपने टाइम के बाद जो है वो कंट्रैक्ट करता रहता है। तो दिस पेसमेकर प्रोवाइड्स द कंटिन्यूटी ऑफ द रिदमिक इंपल्सेस, रिदमिक रेगुलर हार्ट बीट्स, रेगुलर पीरियड्स के बाद जो है वो इंपल्सेस प्रोवाइड करता रहता है, करंट मुहैया करता रहता है, और उस बकायदा वक्फों के बाद फिर हार्ट भी कंट्रैक्ट करता रहता है, टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकल्स। आखिरी बड़ा एक पॉइंट ब्लू बेबीज, ब्लू बेबीज जो है फेलियर ऑफ, इसकी पहले काज, पहले इसकी क्या है काज, फेलियर ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर फोरमेन।
बेटा जी इसको जरा देखें, मैं यहाँ पे फिर एक दफा पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा को हटा रहा हूं और जो है वो दिल के खाने पूरे बना रहा हूं। ये जगह, इस जगह को हम क्या कहेंगे? ये लेफ्ट राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। इसको हम कहेंगे इसका हम क्या नाम रखेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। जो ब्लू बेबी का बच्चा होता है ना जी, उसमें ये सुराख पूरा नहीं बन पाता है। तो नतीजतन क्या होगा? जब ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। तो बेटा जी ये प्रॉब्लम होता है। तो जरा इसको देखें, काज फेलियर ऑफ इंटर एट्रियल फोरमेन। इंटर एट्रियल फोरमेन एन ओपनिंग इन द इंटर एट्रियल सेप्टम टू क्लोज, उसका बंद होने में नाकाम हो जाना। तो आर डक्टस आर्टरियोसस और टू फुली कंस्ट्रिक्ट द रिजल्ट्स इन साइनोसिस। तो उसके नतीजे में क्या होता है? ब्लूनेस ऑफ द स्किन। तो उसका इफेक्ट बेटा जी हेडिंग आप क्या बनाएंगे? इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन टू एट्रिया एंड मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज रिजल्टिंग इन द ब्लूनेस ऑफ द स्किन। तो दस नेम ब्लू बेबीज। तो ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया।